ओके, नेक्स्ट इज माय फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, हाँ चलो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कर लेते हैं पहले. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या हुआ मेरा, जिसमें इनपुट क्या होगा, सनलाइट. ठीक है, इसके हमारे पास एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स हैं. अभी 1.7 की जो एक्टिविटी है वो मैं बाद में कर रही हूँ. पहले ये फोटोलिटिक बताइए, फिर इलेक्ट्रोलिटिक बता दूंगी. ओके, इसमें क्या होता है आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag1 प्लस क्लोरीन 1 प्लस 1 माइनस एक्सचेंज सिल्वर क्लोराइड को जब मैं सनलाइट का वैसे ये सिंबल होता है. ठीक है, सनलाइट लिखते हैं अदरवाइज. तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज करता है. बैलेंसिंग मैंने नहीं किया, सबने आके देख लिया, बैलेंसिंग इसमें कर दिए. इसमें क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो हमारा ये रिसीव होता है ग्रे कलर का होता है. क्लोरीन गैस का यूज ब्लीचिंग पाउडर वाला. ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है. एक्चुअल में क्या होता है, जिन चीजों के जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ना, उनके इन जनरल आप एक यूज रेडी रखो, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है. रीड कर रही हो. टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश. व्हाट इज योर कलर इज व्हाइट. ठीक है, प्लेस दिस चाइना डिश इन सम सनलाइट फॉर सम टाइम. तो आप क्या कलर चेंज देखोगे, ये सारा एनसीईआरटी की एक्टिविटी से रीड कर रहे हो. क्या कलर चेंज बताया मैंने, ग्रे कलर का सिल्वर देखने को मिलेगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी. ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. कहाँ यूज होता है ये, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. और क्वेश्चन इसका आता ही इसी से, क्वेश्चन पकड़ता ही यहीं से. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली चीज और फिर उसका डिकम्पोजिशन एंड द गैस रिलीज, उसका यूज इस तरह से. कनेक्टेड क्वेश्चंस. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिए, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr. सिल्वर ब्रोमाइड जब अगेन सनलाइट में रखोगे तो आपका सिल्वर अचीव हो जाएगा और ब्रोमीन गैस रिलीज होगी. ब्रोमीन गैस की जो है ब्राउन फ्यूम्स होती है, इसकी भी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी ब्राउन फ्यूम्स होती है और इसकी भी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं. ये आपका लाइट येलो कलर का होता है और ये तो अगेन ग्रे कलर का सिल्वर देखने को मिलेगा ये हमको. ठीक है, the above reactions is used in black and white photography. What form of energy causes this decomposition? Photolytic, क्योंकि सनलाइट यूज हो रही है. So we have seen decomposition by different forms, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी. ठीक है, इन्हें एक तरीके से क्या बोल सकती हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. बिल्कुल. क्यों, क्योंकि इनपुट में मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है. जब एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी फॉर्म में तो वो एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हीट की फॉर्म्स होती है डिफरेंट. ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो सबसे बड़ी एक्टिविटी गिवन है वहां पे. दिस इज इजी बट इंपॉर्टेंट. ओके, कलर चेंजेस सारे लिखते रहो पैरेलली, क्योंकि कलर से ही क्वेश्चन बनेगा, वहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ पाओगे. XYZ टाइप में वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा. देन नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इसमें हमने जो लिया है वो है वाटर का एग्जांपल. वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, बेसिकली डायरेक्ट नहीं, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं वो, क्योंकि डायरेक्ट वाटर तो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करता, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उतना बढ़िया नहीं रहेगा. ठीक है, तो आपका एसिडिफाइड वाटर लेगा, हल्का सा, बिल्कुल माइल्ड सा, एंड उसमें प्रॉपर रिएक्शंस होंगी. तो आप देखोगे एक जगह हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस. हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पर रिलीज हो जाएगी और एनोड पे आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, सॉरी ऑक्सीजन गैस. आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन गैस. अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है जहां से बनता है, पहली बात तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली याद रखना है. ठीक है, क्लियरली मेंशन्ड है. देखो, प्लास्टिक मग है, आपकी 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, क्योंकि गैस है तो गैस लाइटर होती है लिक्विड से, तो ऐसे करके फिर वो लिक्विड पूरा फिल होता है, तो यहाँ पे जाके गैस जमा हो जाती है, यहाँ पे टॉप पे. ठीक है, तो यहाँ पे गैस आपकी डिपॉजिट हो जाती है. इस तरह से टेस्ट ट्यूब्स लगा के वो लोग कैथोड और एनोड को सेटअप डालते हैं. दूसरी चीज, इसमें जो क्वेश्चन एक आया था एक बार, मास. बाय मास आपका एनोड और कैथोड पे कितना कंटेंट होता है. हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8. ठीक है, तो ये 1:8 के रेशियो में अचीव होता है हमेशा. इससे क्वेश्चन आया था MCQ में. 1:8 के रेशियो में आपकी चीजें अचीव होती हैं. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स इट. आपके ये दोनों रिएक्शंस ये रहे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
डिस्प्लेसमेंट में आपको दोनों करवाना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें कलर चेंजेस नहीं देखेंगे, सिर्फ दो गैसेस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहाँ पे रिलीज हो रही है, क्या प्रोपोर्शन और क्या यूजेस है, ये दो तीन चीजें आपको रेडी करनी होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है हमको, जब किसी को हम हटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट में दो तरीके के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देखो, मान लो ए बी है, सी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सी ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू बी, ए सी ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू ए, तो होगा तू हट यहां से, ए बी का बॉन्ड था यहां से, वो इसको हटा देगा और सी खुद बी के साथ रिएक्ट करके सी बी बनाएगा और ए को हटा देगा। तो वन साइडेड डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ने एक को हटाया है, तो इसे बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही अगर मान लो आपका एक बॉन्ड ए बी का कंपोनेंट है, एक है सी डी का कंपोनेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम कर चुके हैं, कौन सा, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाला एग्जांपल। लेड नाइट्रेट जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा था और लेड आयोडाइड बन रहा था, वो वाला रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मान लो अगेन इस बार ए को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, ए स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू बी, सॉरी सी, तो ए सी को यहां से हटाएगा और खुद ए डी बन जाएगा। अब क्योंकि सी के पास कोई चॉइस नहीं बनी, तो वो बी के पास जाएगा और सी बी बनाएगा, तो टू वे डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से पहले आपको ये समझ में आया कि इसमें इसका मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन लेस पावरफुल है, राइट। इसकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हमारी चैप्टर 3 में गिवन है, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम जितने 4 रिएक्शंस गिवन है उस अकॉर्डिंग मैं आपको सीक्वेंस दे रही हूँ। इसमें जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस चाहिए मेरे को, वो चाहिए कि Zn सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर आपका आयरन है, फिर आपका कॉपर है, ठीक है। और एक और बात चाहिए कि लेड इज मोर पावरफुल देन कॉपर। ये दो चीज आपको चाहिए होंगी। रिएक्शंस देखो, why do iron nails become brownish in color and blue of copper sulfate solution fade? मतलब मान लो हमने किसी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया, क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता होना चाहिए ब्लू, मतलब इस बुक में भी मेंशन है ब्लू लिया, और इसमें मैंने क्या किया, आयरन के कुछ पार्टिकल्स डाले, आयरन डाला, आयरन सॉलिड स्टेट में आयरन डाला। क्या देखने को मिला मुझे देखने को मिला कि थोड़ी देर में जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड हो रहा है और आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर हमारे को देखने को मिला। हुआ क्या होगा, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया होगा, तो क्योंकि मैंने ये देखो आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर, तो कॉपर को यहां से हटाएगा, ठीक है। आयरन खुद यहाँ पे स्टिक होएगा और बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर एज अ सॉलिड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आयरन सल्फेट का कलर क्या है, हमने पीछे भी किया ग्रीन, और कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, तो इसीलिए इस सॉल्यूशन में मेरे को थोड़ी देर में ब्लू कलर से ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कॉपर का जो सॉलिड है वो रेड कलर का ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, रेड कलर का ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा बाद में, ठीक। ऐसे ही जो दूसरी रिएक्शन गिवन है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने बता दिया है, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अदर एग्जांपल्स दे रखे, जैसे जिंक को डिस्प्लेस करवाया, हटा रही हूं इसको, जिंक को डिस्प्लेस करवाया हमने, मैंने क्या किया, जिंक लिया सॉलिड में और उसको रिएक्ट करवाया विद अगेन कॉपर सल्फेट। फिर से देखो जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल हो तो आयरन से भी ज्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, इसको हटा देगा, जिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और आपका कौन रिलीज हो जाएगा बेचारा, कॉपर। कॉपर अगेन रेड कलर का टॉप है और जिंक सल्फेट का जो कलर है वो हमारा होता है कलरलेस, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो कलरलेस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस, जिंक सल्फेट का कलरलेस कलर, और जिंक जो है वो आपका जिंक सल्फेट बना देगा। ऐसे ही हमारा एक और दिया है रिएक्शन, सॉर्टेड है, कलर्स लिख लिए ध्यान से, हैंड टू हैंड लिखते रहो, रिएक्टिविटी सीरीज पे होते हैं पूरे।
आपको याद रखने की चीज बस इसमें एक बार रिएक्टिविटी सीरीज है, बाकी कलर्स हैं, बाकी आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। लेड ले लो, लेड ले लो, लेड सॉलिड लिया, उसको अगेन हम कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। कॉपर क्लोराइड का कलर होता है हमारा ग्रीन अगेन, ठीक है। लेड का कलर है हमारा ब्लूइश ग्रे, ब्लूइश ग्रे। एक बार सॉलिड्स की कलर कंफर्म कर लेना, बाकी सब देख के लिखे हुए हैं। अच्छा अब क्या होएगा, देखो लेड ज्यादा पावरफुल है कॉपर, तो इसको हटाएगा, खुद लेड क्लोराइड बनाएगा। लेड क्लोराइड बना लेते हैं, लेड की वैलेंसी होती है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-, एक्सचेंज होएगा, लेड क्लोराइड बना, सही है। इसका कलर होता है अगेन कलरलेस, नो कलर, ट्रांसपेरेंट। और क्या रिलीज हो जाएगा, कॉपर एज सॉलिड। लेड जब कॉपर क्लोराइड में डिप होएगा तो जो ग्रीन कलर है वो उसका हट जाएगा और वो चीजें ट्रांसपेरेंट या कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपको कॉपर का रेड कलर का टुकड़ा देखने को मिलेगा और जो ब्लूइश ग्रे का लेड का टुकड़ा था वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 3 रिएक्शंस दी गई हैं और ये हमारी थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस, राइट। एक हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी है, वो भी हम इसी में देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.0 1.10 ये ओके है, कलर चेंजेस लिख लिए, ठीक। लास्ट ये सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 1 पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल देख लो जो एनसीईआरटी में गिवन है। आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम Na1+, सल्फेट SO4 2-, सोडियम Na2SO4, करेक्ट। यहां से सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड, यस बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba2+, वैलेंसी क्लोरीन 1-, एक्सचेंज BaCl2, जब रिएक्ट होएगा तो क्या आएगा, सोडियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को बोलेगा हटो यहाँ से, मुझे यहाँ पे लगना है, आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड। अभी कलर्स भी लिख रही हूँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 सीधे, और बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2 थी और सोडियम सल्फेट की वैलेंसी 2 थी, 2 कट जाएगा तो बना हमारा बेरियम सल्फेट। कलर्स ये अगेन आई थिंक ये व्हाइट पीपीटी है, यस। इसका जो ये व्हाइट पीपीटी कलर है यही ये स्टार है क्वेश्चन का। इसका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको बेरियम सल्फेट का देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो ये यहाँ पे जाके अटैच हुआ, ये यहाँ पे जाके अटैच हुआ, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 वे एंड दिस वे, एक मिनट, and no input energy was required, yes, no input energy was required, very important, this is also called precipitation reaction। precipitation reactions वो होती हैं जिनमें आपको precipitate form होता हुआ दिखता है, जैसे कि इसमें white ppt देखने को मिला हमें, ठीक है। double displacement reactions, this activity also done, color changes mentioned, what causes this, अच्छा ठीक है, जो हाँ हालांकि दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन कि ये जो आपके आयन फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। This white PPT of barium sulfate is formed when sulfate ions, देखो sulfate ions are combined with barium ions, right? ये दोनों जब साथ में combine हुए, यही लिखा है, and the other product is chloride and sodium, तो ये दोनों आपस में आके अटैच हुए, तो सोडियम क्लोराइड देखने को मिला। तो such reactions, इनको मैं exchange of ion reactions भी बोल सकती हूँ। exchange of ions हुआ ना, ये आयन इसके साथ exchange हुआ और ये आयन इसके साथ स्वैप हुआ, तो इसको मैं precipitation reaction भी बोल सकती हूँ और एक्सचेंज ऑफ आयन रिएक्शन भी बोल सकती हूँ, एक्सचेंज ऑफ आयन रिएक्शन। दोनों नाम याद रखना, जितना एनसीईआरटी में मेंशन होता है वो तो जरूर याद रखना होता है। लास्ट, रिकॉल द एक्टिविटी, दिस आई हैव ऑलरेडी डन, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, उसको लिखना है, आई हैव ऑलरेडी डन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचा, बैलेंसिंग बचा, लास्ट लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा, ओके।